मेरे पति दुबई में जॉब करते हैं और इतने बड़े घर में मैं अकेली अपने देवर के साथ रहती हूँ और काम करने के लिए मैंने एक नौकरानी रखी है। एक दिन सुबह जब मैं उठी तो मेरे शरीर में बहुत जोर से दर्द हो रहा था, जैसे मैंने रात भर बहुत काम किया हो और पूरे बदन पर काला रंग लगा हुआ था। मैं बहुत हैरान थी, यह सब कैसे हो गया। एक दिन मैंने अपनी नौकरानी को अपनी जगह पर सुला दिया और कमरे में अकेले चुप कर देखने लगी। जब मैंने देखा मेरा देवर आया तो उसकी यह हरकत देखकर मेरे होश ही उड़ गए। उसकी उम्र भी अभी ज्यादा नहीं है, वह सिर्फ 19 साल का है। फिर वह यह सब क्यों कर रहा है? जी हाँ दोस्तों, यह बात उस समय की है जब मैं इस घर में नई नई शादी करके आई थी। उसके कुछ साल बाद ही मेरे सास ससुर का स्वर्गवास हो गया था। मेरे पति दुबई में जॉब करते थे, इसलिए उनका आना जाना साल में 1-2 बार ही होता है। अभी तक मेरी कोई भी औलाद नहीं है, घर भी इसलिए बहुत खाली लगता है। घर में एक देवर भी है, वह सिर्फ अपनी पढ़ाई में लगा रहता है। घर का काम करते करते मैं थक जाती हूँ, इसीलिए मैंने एक नौकरानी को अपने घर पर रख लिया। वह दिन भर मेरा काम करती है और जब भी टाइम बचता है तो वह मेरे साथ बातचीत कर लेती है, जिससे मेरा भी टाइम पास हो जाता है। एक दिन नौकरानी ने मुझसे कहा कि आप अपने देवर की शादी क्यों नहीं कर देती है, अब तो वह बड़ा हो चुका है। लेकिन मैंने मना कर दिया, नहीं, अभी तो पढ़ाई कर रहा है। लेकिन नौकरानी ने कहा कि आपका देवर जिस तरह से मुझे देखता है और घूरता रहता है, मुझे तो लगता है कि अब वह जवान हो चुका है। एक दिन मैं नहाने के लिए अपने कपड़े बाथरूम में रखे तो देखा कि मेरे अंदर पहनने वाले कपड़े गायब हो गए थे। ऐसा कई बार हुआ। एक दिन मैं देवर के कमरे की सफाई कर रही थी तो वह कपड़े मुझे उसके कमरे में मिले। अब मुझे भी उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा शक होने लगा था। धीरे धीरे मेरे देवर की यह हरकतें और बढ़ने लगी। वह मेरे और करीब आने लगा और मुझे कहने लगा कि आप मेरे साथ मेरे कमरे में ही रहा करो, आप फोन पर किससे बात करती हो मुझे बताओ। और बात बात पर मेरा हाथ भी पकड़ लिया करता था। मुझे यह सब बातें उसकी अब बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। मैं तो उसके ऊपर इतना भरोसा करती थी, उसको अपने बच्चों की तरह पाल रही थी और वह मेरे साथ यह सब गलत हरकत कर रहा था। मुझे तो बहुत बुरा लग रहा था। मैंने सोचा यह बात अपने पति को बता दूं, फिर सोचा कहीं वह भी बहुत परेशान ना हो जाए, इसीलिए उनको कुछ नहीं बताया। उसको बच्चा समझ के माफ करती रही। एक दिन अकल आएगी तो समझ जाएगा। नौकरानी मुझको हर रोज उसकी एक नई नई हरकत बताती रहती थी कि आज उसने मुझे कहाँ पर टच किया, आज मुझे कहाँ छुआ। या सब सुनकर मुझे बहुत बुरा लगता था, लेकिन अब मैं कर भी क्या सकती थी। एक दिन तो सारी हदें पार ही हो गई। मैं अपने कमरे में अकेली सो रही थी और जब सुबह उठी तो देखा कि मेरे पूरे बदन पर रंग लगा हुआ है। क्या देखकर मेरे तो दिमाग ही हिल गया कि किसने लगाया है। मैंने नौकरानी से भी पूछा, लेकिन उसने भी मना कर दिया। एक दिन की बात होती तो ठीक थी, अब तो हर रोज यही हाल होने लगा। सुबह होती तो मेरे पूरे शरीर पर रंग लगा होता और मेरे पूरे बदन में दर्द होता था और मुझे रात की कोई भी बात याद नहीं आती थी कि मेरे साथ क्या हुआ है। एक दिन मैंने अपनी जगह नौकरानी को उसका मुंह चादर में छुपाकर सुला दिया और रात को चुपचाप कमरे के कोने में बैठ गई। तभी देखा कि मेरा देवर आया और मेरी नौकरानी के ऊपर कुछ पाउडर छिड़क कर उसको बेहोश कर दिया और उसके ऊपर पूरा रंग लगाने लगा और उसको बिठाकर लकड़ी से मारकर अजीब से मंत्र पढ़ने लगा। उसकी यह हरकत देखकर मैं एकदम से चौंक गई और तुरंत ही बाहर आई और उस रात ही मैंने तुरंत ही अपने देवर को अपने घर से भगा दिया और कहा कि अब कभी भी इस घर के करीब मत दिखाई देना, और मैं अकेले ही उस घर में रहने लगी। ऐसे ही कई दिन बीत जाने के बाद एक रात में मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मैं कुर्सी से बंधी हुई हूँ और सामने मेरी नौकरानी बैठी है हाथ में डंडा लिए हुए। तभी वहाँ 3-4 आदमी और आते हैं और घर का सारा सामान जेवर पैसा लूटकर उस नौकरानी के साथ चले जाते हैं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था यह सब क्या हो रहा है। मैंने किसी तरह अपने आप को आजाद किया और फिर पुलिस को फोन किया, लेकिन पुलिस जब तक आती है वह इस शहर को छोड़कर कहीं और जा चुके थे। अब उनको पकड़ना
नामुमकिन था। फिर मैंने अपने देवर को कॉल किया, लेकिन वह मुझसे बात करने को तैयार नहीं था। लेकिन यह सब बात सुनने के बाद वह तुरंत ही घर पर आ गया और मुझसे कहने लगा कि नौकरानी ही मुझसे कहती थी कि तुम्हारी भाभी का चक्कर किसी और से चल रहा है और वह तुम्हारे भैया को जल्दी छोड़कर चली जाएगी। इसीलिए अगर तुम अपनी भाभी को उस चक्कर से दूर करना चाहते हो तो तुरंत ही उनके कपड़ों के साथ यह मंत्र पढ़ा करो और उनके ऊपर या रंग लगा दो, वह फिर से ठीक हो जाएगी। नौकरानी के कहने पर ही मैं आपके ऊपर रंग लगाकर वह मंत्र पढ़ता था। अपने देवर की सब बातें सुनकर अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया था। यह सारा खेल उस नौकरानी का ही था जो मुझे अपने देवर के खिलाफ भड़का रही थी और देवर को मेरे खिलाफ भड़का रही थी ताकि मैं उसको घर से निकाल दूं और एक दिन इस घर की सारी दौलत को लूटकर यहाँ से भाग सके। यह सब बातें मैंने तुरंत ही अपने पति को बताई। मेरे पति दुबई में अपनी जॉब छोड़कर मेरे पास ही शिफ्ट हो गए, क्योंकि आज तक जो भी कमाया था वह कुछ घंटे में ही गवा चुके थे। उन्होंने मुझसे कहा कि अब छोटा मोटा कोई भी काम करूंगा, लेकिन रहूंगा तुम लोगों के पास ही। आज हम तीनों की जिंदगी में पैसा भलाई काम है, लेकिन जिंदगी हम लोगों की बहुत बेहतर और खुशहाल हो चुकी है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसे लगी हमको कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।